टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। आज की नई सुबह में एक नई उमंग और एक नए जज्बे के साथ हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का दिन बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही खूबसूरत है और यही सोच लेके आपने आज का दिन गुजारना है और हर वो मुश्किल जो आपके आड़े आ रही हो उससे डट के मुकाबला करना है, क्योंकि जो विनिंग हीरो है वो आप ही हैं और वो आप ही के अंदर मौजूद है, उसको सिर्फ जगाने की ज़रूरत है। इसी तरह एक मुश्किल हम लोग भी बहुत फेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो कि है पोलियो जैसी वबा, पोलियो जैसी बीमारी, और उसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त डॉक्टर इकबाल मेमन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम, कैसे? गुड मॉर्निंग, सबाह खैर। कैसे डॉक्टर साहब, आप खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। डॉक्टर साहब, पोलियो के हवाले से आपसे बात कर रहा था, मुझे एक बात ये बताइए डॉक्टर साहब कि जितने बच्चे पोलियो से अफेक्ट हो जाते हैं उनकी ज़िंदगियां हमेशा के लिए मुतासर हो जाती हैं, और सिर्फ उनकी ज़िंदगियां मुतासर नहीं होती, उनके वालिदैन की भी ज़िंदगियां मुतासर होती हैं। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इस तरह के एग्जाम्पल्स को या इस तरह के लोगों को देखने के बावजूद भी लोगों में वो शऊर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, देखने के बावजूद इसलिए नहीं आ रहा है कि उनको आगाही नहीं है कि इससे बचा जा सकता है। ओके। और उन जो हिफाजती तदाबीर है उनके ऊपर शक व शुबूहात मौजूद हैं कि भाई ये पता नहीं, लोग कह रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, और फिर उनके साथ उनके पास ऐसी नेगेटिव फीड मिल रही है, इतना तासुबी कहना चाहिए वैक्सीनेशन के ख़िलाफ़, इम्यूनाइजेशन के ख़िलाफ़, कि वो ज़रा हट जाते हैं। तो अल्लाह रहम करेगा, हम तो फिर सब मुत्तकी लोग हैं, अल्लाह मियाँ पे छोड़ देते हैं जी। मगर अल्लाह मियाँ ने भी कहा है कि भाई हाथ पैर मारोगे तो मैं दूंगा। और सर इतना बड़ा एक ब्रेन दिया हुआ है, ऐसा वैसा। हाँ, बड़ी फैक्ट्री है जनाब, इसके अंदर IT वाले सब बैग जाते हैं। डॉक्टर साहब ऐसे कि डॉक्टर आप जैसा तो बंदे का दिल चाहे वो बीमार ही रहे। कब से आपसे मुलाकात का मौका। बीमारी मत मानिए, ये इसके अंदर भी मैं आपको बताऊं, हमारे पास जो कल्चर है वो ये है कि अगर मैं बीमार होऊंगा तो डॉक्टर के पास जाऊंगा, मगर ये भूल जाते हैं हम कि कोई मशीन है, कोई चीज़ है, उसकी आप सर्विस करते हैं। इसी तरह रेगुलर चेकअप्स, प्रिवेंटिव चेकअप्स कहलाते हैं, वो होने ज़रूरी हैं, जो कि आप किसी को कहते भी आप गैप के बाद आए, बीच में ये देखिए इतनी दिनों से ये मसाइल रह गए और वो परवान चढ़ते जाए, आप तो जब जागे जब भैया डूबने लगी है। तो वो प्रिवेंटिव चेकअप जो है ना वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसके अंदर वैक्सीनेशन भी आ जाती है, और ये भी मालूम हो जाएगा कि अल्फ बे ते से किसी सिस्टम में कोई इशू है, चाहे बिहेवियर में हो, चाहे ग़िज़ा में हो, चाहे कद में हो, चाहे जिसामत में हो, और नज़र में हो, गोयाई में हो, और आजकल के ये मीडिया का जो बच्चों के अंदर बीमारी पाई, रुझान नहीं है। अच्छा, ये मैं तो सब समझता हूँ वबा हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ डॉक्टर साहब, क्वाइट ऑनेस्टली ये जो बीमारी बच्चों में टेलीफोन की या जो सोशल मीडिया की, ये हम लोग ही डाल रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ों ही इसका सारे जिम्मेदार बड़े, क्योंकि देखिए बच्चों को क्या पता। वो मैंने अपनी गुनहगार आंखों से डॉक्टर साहब खुद इतनी दफ़ा देखा है कि कहीं पे मैं डिनर पे गया हूँ या लंच पे कहीं गया हूँ या इनफैक्ट कहीं पे भी हूँ, तो ख़वातीन जो हैं, जो वालदाएँ हैं, वो उनका एक ग्रुप है, वो बच्चों को टक 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 वो दिया और ख़ुद यहाँ आ गए। अब वो बच्चा उसमें क्या देख रहा है, उसमें किस चीज़ का ऐड आ रहा है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि उन छोटे बच्चों को तो नहीं आता स्किप करना। तो आई थिंक ये बहुत ही ज़रूरी बात है। पेरेंटिंग हमारा एक बहुत ही ज़्यादा लव्ड टॉपिक है, और पेरेंटिंग के अंदर ख़ास तौर पे अगर पोलियो जैसी वबा आपकी ही आगाही की वजह से, आपके ही कॉन्शियसनेस की वजह से आप अपने बच्चे को इस जैसी बीमारी से दूर रख सकते हैं। पोलियो की जो कतरे हैं, जो वैक्सीनेशंस हैं, वो 100% हलाल हैं, 100% सेफ़ है, और वो आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है बच्चों की। और 5 साल से जितने भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको प्लीज़ बहुत ही कॉन्शियसली जागते हुए
उन बच्चों को आप पोलियो के कतरे पिलाइए। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए कि साथ में एक जुमला और कर दें जी, बार बार पिलाइए। हर बार बार पिलाने से फायदा है, हर बार पिलाने से दिफाई निज़ाम मजबूत होता है और उससे कोई नुकसान नहीं होता। मैं सिर्फ एक छोटा सा मिसाल दे दूं प्लीज़। कि मैंने जिस उम्र में कभी भी गया हूं तो वहाँ पे आगाही के लिए एक 20 डोज वाला वायल लेके पोलियो का वो पी के दिखा दिया कि मैंने 20 कतरे पी लिए, 20 डोज पी लिए, यानी 40 कतरे पी लिए। और वो ख़राब शुदा पोलियो की उसके विंडो होती है वो भी पी के दिखा दिया मुख्तलिफ औकात में। मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ और किसी को होता नहीं है। ये स्टडीज़ है कि ये नुकसान नहीं पहुँचाता, फायदा देता। हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा खदशात में भी ज़िंदा रहते हैं और खदशात में बड़े इंसर्कल करते हैं बहुत सारे। एक ये बड़ा प्रॉब्लम है कि जब बच्चे को खुदा न खासा कुछ होता है तो सबसे पहले तो जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो ही एक डॉक्टर और सर्जन बन जाते हैं। और मैंने अपनी आंखों छोटे भी बन जाते हैं, जी छोटे भी बन जाते हैं बिल्कुल, कि यहाँ पड़ा है वहाँ पड़ा है, ये दवा मैंने पी थी, मुझे फ़ायदा उठा के ला के दे देते। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब पोलियो के कतरे का कोई ऑल्टरनेटिव तो नहीं है ना? पोलियो के कतरों का अल्टरनेटिव नहीं है मगर सपोर्टिव एविडेंस है। ठीक है। एक पोलियो का कतरे और दूसरे वैक्सीनेशन जो इम्यूनाइजेशन EPI एक्सपेरिमेंट प्रोग्राम उसके अंदर IPV भी आ गई है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। ठीक है, जो पोलियो वैक्सीन की ओरल पोलियो वैक्सीन की सपोर्ट करती है। इसके 2 डोज लगाए जा रहे हैं, एक 30 से मरतबा जो लगता है 14 हफ्ते के वक्त टाइम पे दूसरी वैक्सीन के साथ, और दूसरा 9 महीने के उम्र पे जो खसरे का टीका लगता है MR करके अब लगेगा उसके साथ भी IPV दी जाती है और टाइफाइड का वैक्सीन भी दिया जाता है। अच्छा। तो ये हमारे सब वैक्सीन जो हैं ये इनके साथ मिल के एक इंजन के बजाय 2 इंजन। एक ज़माने में हम जब कोयटा जाते थे कराची से तो बोलान मेल जो है ना सिब्बी के पास आगे कोई जगह है जहाँ पे चढ़ाई है बहुत, वहाँ पे 2 इंजन लगते थे। तो पोलियो के खिलाफ 2 इंजन लगाने, एक पोलियो का कतरा और एक इंजेक्शन। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ डॉक्टर इकबाल मेमन मौजूद है। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। वील बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारे साथ डॉक्टर इकबाल मेमन मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं पोलियो का खात्मा हमारे मुल्क से कैसे किया जाए। ऑफ कोर्स पोलियो एक ऐसी वबा है जो कि एक ज़िंदगी, एक पूरे ख़ानदान को हमेशा के लिए स्कार्ड कर देती है और हमेशा वो बच्चा, वो इंसान बड़ा होता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के साथ, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन के साथ, बहुत सारी महरूमियों के साथ। तो बेहतर यही है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे मौजूद हैं जो कि 5 साल से कम उम्र है, प्लीज़ उनको बार बार पोलियो के कतरे पिलाइए ताकि वो पोलियो जैसी वबा से महफूज रहे। एंड वंस दे आर अबव 5 years old तो उनके बाद उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दूसरी बात ये कि पोलियो के जो कतरे हैं दे आर 100% सेफ़, वो हलाल हैं, सेफ़ है, महफूज है। जो घर घर हमारे पोलियो के जो एजेंट्स हैं जो घर जाके पिलाते हैं उनसे प्लीज़ अच्छी तरह बात कीजिए। अगर आपको आगाही नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि इन कतरों से क्या होगा, तो 1166 गवर्नमेंट की एक हेल्पलाइन है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। आप जो सवाल है, आपका जो भी क्वेरी है वो आप कॉल करके जान सकते हैं कि ये कतरे क्या हैं, इनको पिलाने से क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर आपके घर में पोलियो के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, घंटी बजा के आ रहे हैं, प्लीज़ बी नाइस टू देम, उनसे खुदा के लिए बात कीजिए। अपनी जितनी भी आपके खदशात हैं उनको डिस्कस कीजिए ताकि वो आपको क्लियर आउट करें आपके माइंड को और आप अपने बच्चों को महफूज कर सकें, क्योंकि आपके बच्चों की ज़िंदगी, मुस्तकबिल, उनका तहफ़्फ़ुज़, उनकी सेहत आप ही के हाथ में है। तो आपका बाशऊर होना, आपका विजिलेंट होना बच्चों की तरफ, आपका बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना इस सारे मामले को लेके बेइंतहा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं एक बार एक चीज़ पूछता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अभी तो बच्चा गिरा है, अरे ये तो अभी सिर्फ बुखार ही हुआ होगा, वो लोग कभी सीरियसली नहीं लेते। क्या नॉर्मल नज़ला, खांसी, बुखार से हम तशख़ीस कर सकते हैं कि ये बच्चा प्रोन हो सकता है टुवर्ड्स पोलियो? देखिए, मैं सवाल को होल्ड करके 2 बातें करना चाहूँगा जो आपने अभी कही। जी ज़रूर डॉक्टर साहब। एक तो ये कि जो पोलियो के लोग आते हैं, टीम आती है, वो एक्चुअली वॉलंटियर्स हैं। वॉलंटियर्स हैं, आपके कम्युनिटी के ही लोग हैं। ठीक है। अब तो टीमें जो बनी जाती हैं वो उसी इलाके के लोगों से बनी जाती हैं। ये कोई किसी के एजेंट नहीं है, वो कहीं और से नहीं आए, अपनी कम्युनिटी की।
ये नुक्ता नोट कीजिए, क्योंकि हम अगर उनको, वो आपके बच्चों के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए आते हैं, तो मेरे ख्याल से उनको इज्जत देनी हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। वो हमारे लिहाज से एक पड़ोसी आया है तो उसका ज़रा ख्याल रखना है। और दूसरी बात यह है कि जब जो खदशात में एक चीज़ आम होती है, ये यूँ लेके घूम रहे हैं, कपड़े ऐसे हैं, लगाव वैसा है, ये क्या काम करेंगे, ये तो उल्टा बीमारी दे के जाएंगे। तो पोलियो के वायल के ऊपर एक खिड़की सी बनी होती है, लगी हुई होती है चश्मा, उसको VVM कहते हैं। VVM? हाँ, ओके। वो वैक्सीन वायल मॉनिटर, यानी उसके ऊपर ये उसके दरमियान में एक दायरा बना होता है डबल लाइन वाला, और वो पर्पल कलर का होता है, ठीक है, वायलेट कलर का डार्क, और दरमियान में एक चौकोर खिड़की सी बनी होती है झांकने के लिए, वो सफ़ेद होती है। जैसे जैसे वायल, वो शीशी, अगर वो गर्मियों को या ज़्यादा मौजूद टेम्परेचर्स को एक्सपोज होगी, तो वो विंडो जो सफ़ेद है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होकर पर्पल हो जाएगी। अगर वो विंडो आपको नज़र आ रही है तो इसका मतलब है अभी वैक्सीन ठीक है। अगर वो विंडो पर्पल हो गई है, दायरे के साथ मिल गई है, तो फिर समझ लें कि ये वैक्सीन ख़राब हो गई, एक्सपायर हो गई। अब मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि ये वैक्सीन जो है वो कहीं जारी नुकसान नहीं करती, मगर अगर आपके खदशात हैं तो उस विंडो को आप देख सकते हैं और पिला सकते हैं। बल्कि वो आप बच्चे को खुद पकड़ें, वो आपके बच्चे के मुंह में वो कतरे डालेंगे खुद दूर से, ताकि बच्चे को हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और इससे आपके बच्चे महफूज रहते हैं। दूसरी बात जो आपने जिक्र किया कि आपका बच्चा और आपकी फैमिली, मैं कहता हूँ, और कम्युनिटी भी कह दें आप, मगर ये कम्युनिटी जो है ना पूरे अपने नेशनल लेवल पे मुल्क की अंदाज में असरअंदाज होती है। एक वाहिद शख्स जो काम नहीं कर पाता वो पूरे कुंबे को नहीं संभालता, मगर वो इकॉनमी के ऊपर असर पड़ता है। इसी तरह एक अपाहिज या एक बच्चा अगर असरअंदाज हो जाता है तो ये पूरे मुल्क गिर असरात होते हैं। मिल के आप देखिए कि जितने बच्चे अपाहिज हो गए तो उनका असर होगा, या उनके कोई भी वजह हो जिसकी वजह से वो एक प्रोडक्टिव सिटीज़न नहीं बनते, तो उनका मसला रहता है। Exactly. अब आ जाएं आपके क्वेश्चन की तरफ, मैं भूल गया। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आयशा फ्रॉम मुल्तान। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा, गुड मॉर्निंग। सलाम, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, वेलकम टू द शो। हमारे साथ डॉक्टर इकबाल मेमन मौजूद है, कुछ कहना मैंने चाहिए? फर्स्ट टाइम कॉल किया, बहुत जबरदस्त आप शो लेकर आए हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। थैंक यू। और जो है आज भी आप ये एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक है, तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, लेकिन ये हर कोई तो नहीं सुन रहा होता। जैसे हमारी मेड है अमूमन, वो इस चीज़ के लिए राजी नहीं होती हैं, वो कहती हैं कि हमने कतरे नहीं पिलवाने, पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिलवाने। तो उनको किस तरह से हम समझाएं और किस तरह से बताएं कि ये कितने ज़रूरी हैं? क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों को पिलवाए हैं, लेकिन अक्सर मेड राजी नहीं होती। वो कहती हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल है, हमें नहीं पिलवाने चाहिए, हमारे बड़ों ने भी नहीं पिलवाए तो हम भी नहीं। इस तरह की बातें करती हैं। तो हम उनको किस तरह से इस तरफ लाएं कि वो अपने आप को, उनको समझाने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? मैं चाहती हूँ कि हर किसी को ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आयशा का जवाब हम देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा, एक हमें ब्रेक लेना है। आयशा प्लीज़ आप हमारे साथ ऑनर रहिएगा, हम आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर इकबाल मेमन साहब के लिए कॉल आई थी आयशा की फ्रॉम मुल्तान, हम उनको जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि ये वाकई हमारा अलमिया है। आपको अपने नौकरों को समझाना या घर में काम करने वालों को समझाना मुश्किल हो रहा है, हमें पूरी कौम को समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। गुज़श्ता 20-25 साल से हम यही कोशिशें कर रहे हैं, बल्कि 27 साल हो गए कि सबको कहें कि भाई जाग जाओ। अब बात यह है कि उसके लिए जो कहने वाला है उसकी भी कन्विक्शन चाहिए, उनकी भी दिल में तस्दीक चाहिए कि भाई वो इस बात पे यकीन रखते हैं। थोड़ा सा उसके अंदर वज़न आ जाता है आपके बोलने में, आपके अंदाज में, नंबर 1। नंबर 2
कि याद रखें कि अगर उनने अपने बच्चों को कतरे नहीं पिलाए हैं तो वो भी वायरस लेके पोलियो का चारों तरफ घूम सकते हैं और आपके घर में उसकी दखल अंदाजी हो सकती है। खुदा न खास्ता वो अगर इतना तेज़ है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो अपने ही बच्चों को नुकसान कर। तो इसके अंदर एक बलबला आ जाता है आपको सोचने के लिए। तीसरा ये कि आप कभी उनको एक मिसाल दिखा दें कि भाई थोड़ी देर के लिए कभी पैर सुन्न हो जाता है, कभी हाथ सुन्न हो जाता है, तो हाथ का क्या हाल होता है, या कभी चोट लग जाती है तो आप उसको चला नहीं सकते, तो आपकी फंक्शंस में कितना फ़र्क पड़ जाता है, काम करने में कितना। तो ये अगर आप उनको एहसास दिलाएं कि देखो बाकी को छोड़ दो, हाथ और पैर की सिर्फ थोड़ी देर के लिए मसल की वजह से आपको कितना फ़र्क पड़ता है, तो अगर ज़िंदगी भर के लिए आपका बच्चा अपना असरअंदाज हो जाए तो बीमारी में, तो वो कहाँ जाओगे, कौन उठेगा, कौन संभालेगा और किस हद तक आगे जाएंगे। न सिर्फ उसके अखराजात होते हैं, उसके ज़हनी अखराजात बहुत हैं, ज़हनी मसाइल बहुत हैं कि वालिदैन के लिए वो अपने बच्चे को इस हालत में देख के किस अजियत से गुजरते हैं। ये तो इस तरह के थोड़े मिसाल देने से मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो जाता है, काम हो जाता है। और बार बार कहने से आखिर वो कहते हैं ना, जो भिखारी भी मांगते हैं तो कभी कभी 5वीं या 10वीं मरतबा में जाकर वो कहते हैं तो आप दे ही देते हैं। तो हो सकता है आपके लोग मान जाएं, और हम बार बार इसीलिए टीवी पे और बाकी जगहों पे रिक्वेस्ट करते हैं सबको कि भाई है तो आपके लिए, मगर बराए मेहरबानी मान जाएं, क्योंकि इसके अंदर न सिर्फ आपके घर का, आपकी कम्युनिटी का, बल्कि पूरे मुल्क का फ़ायदा है और बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है कि आपको ही शो होस्ट करना चाहिए। ना आप इतना अच्छा बोलते हैं डॉक्टर साहब, माशाल्लाह। और मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ने इतना ज़बरदस्त बता दिया आप सब लोगों को कि किस तरह से ये बच्चों को आप अपने तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ, बच्चे कभी भी अपने बड़ों से बड़े नहीं होते, और बड़ों के लिए बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं हमेशा बच्चे ही रहते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप अपने बच्चों को देख के तकलीफ़ में होंगे, अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे को पोलियो हो गया, तो आप जब तक ज़िंदा हैं आप अपने उस बच्चे को उस तकलीफ़ में देखेंगे और ख़ुद भी अजियत में रहेंगे। तो बेहतर यही है दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो अभी आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, अभी आपका बच्चा सेहतमंद है, उसको ये जो जंग की तैयारी है ये आपको अमन में ही करनी है। तो ये सही वक्त है, आप अभी अपने बच्चे को पोलियो के क़तरे पिलाइए। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र है तो प्लीज़ बार बार पिलाइए, और एक डॉक्टर की आगाही में अपने बच्चे को हमेशा रखिए। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इट वॉज़ अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। मुझे आपसे कुछ ज़ाती बात करनी तो मैं आपको जाने नहीं दे रहा, लेकिन हमारा किचन क्वीन का सेगमेंट शुरू हो चुका है। सो ओवर टू यू शेफ मुनीज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम किचन क्वीन के सेगमेंट में। और जो है आज हमने असफर को बाहर रखा किचन से, हमने कहा इनको आज किचन में बुलाने की ज़रूरत नहीं, बहुत तंग कर रहे होते। ठीक है, तो अच्छा आज हम बना रहे हैं क्रेप्स, चॉकलेट क्रेप्स बना रहे हैं। ठीक है, तो उसकी रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और रेसिपी हमें आपको बतानी है पूरी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि यहाँ पे हम ले रहे हैं मैदा, तकरीबन जो है आधा कप के करीब। ठीक है, मैदा हम शामिल करेंगे इसके अंदर। इसके साथ साथ हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं नमक 1 टीस्पून के करीब। इसमें जा रही है आइसिंग शुगर। आप जो है तकरीबन जितनी आपको मीठा रखना है आप उस हिसाब से डालिए, क्योंकि लेकिन हम इसके ऊपर चॉकलेट स्प्रेड लगाएंगे तो इसलिए हम शुगर कम रखेंगे इसके अंदर। चेहरे पे खुशी का कोई आलम तो देखिए आज, कि आज पूरी रियासत में अकेली मलका मौजूद है और कोई किसी से रियासत की जंग नहीं छिड़ रही। वाह वाह, ये सिर्फ एक लिटमस टेस्ट था आज का कि अगर मैं किचन में सुबह ना आऊं तो शेफ मुनीज़ा की खुशी का जो आलम है वो देखने वाला होता है। वाह वाह वाह, लेकिन मैं ज्यादा देर इन्हें खुश नहीं होने दूंगा। आप देख रहे हैं द किचन क्वीन एट द मॉर्निंग स्टार। लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा, वी विल बी राइट बैक। शेफ मुनीज़ा, वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और आज हम मौजूद अपनी किचन क्वीन के साथ। तो शेफ मुनीज़ा, हम क्या पका रहे हैं? आज हम बना रहे हैं क्रेप्स। ग्रेप्स? क्रेप्स। व्हाट्स दैट? अभी हम बनाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, अच्छा हमने ब्रेक से पहले क्या किया था कि मैदा ले लिया था
तकरीबन हाफ कप के करीब। उसमें हमने चीनी डाली थी 2 टेबलस्पून के करीब। हमने आइसिंग शुगर ली है, आप नॉर्मल शुगर लेना चाहें अपने घर में वो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ हमने जो है नमक शामिल किया 1 टीस्पून। अब हम इसके अंदर बटर शामिल कर रहे हैं अराउंड 2 टेबलस्पून। देखा, कल केक खा लिया, अभी बैठे हुए चॉकलेट खा रहे हैं, मतलब क्या करें हम बनाए नहीं, अभी सब इनको टेस्ट कराते रहे। यहाँ पे टेस्ट कर रहा था, टेस्ट कर रहे थे, ये टेस्ट कर रहे थे या टेस्ट कर रहे थे? टेस्ट कर रहा था, बुरा नहीं है वैसे। अच्छा, इसके साथ इसके अंदर एक अंडा जा रहा है। कौन सा चॉकलेट है ये? ये चॉकलेट स्प्रेड है जो हम यूजुअली ब्रेड पे लगा के ना खा रहे होते हैं। बाकी हम बता नहीं सकते कि कौन से ब्रांड का है, अगर कोई ब्रांड चाहे कि हम बता दें तो आप प्लीज हमसे राब्ता करें। देखिए, मैंने भी एक्सपर्ट से सीख लिया, वेरी है ना? तो अच्छी चीजें हमेशा आप सीखें। ऑफ कोर्स बिजनेस एडवाइस तो मुझसे अच्छी कोई दे ही नहीं सकता। हाँ, और बुरी चीजें आप जो है वो भी आपसे सीखिए, कभी ना कभी काम आ ही जाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम दूध शामिल करेंगे इतना कि ये जो है थोड़ी सी रनिंग पोरिंग कंसिस्टेंसी हो। अरे दूध नीचे गिरा दिया शेफ मुनीसा, ये जो अनाड़ीपन है ना आपका, मैं इससे परेशान हो चुका हूँ। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, नॉर्मली किचन में भी होती है। इतना पैनिक अटैक नहीं देना चाहिए दूसरों को, बस। नाइस, है ना? सीख लियो मैं आहिस्ता आहिस्ता किस तरीके से असफर के साथ डील करना है। वेरी नाइस, आई लाइक। और इसमें अक्सर बेशतर मुझे आपके फैंस जो है वो बता रहे होते हैं यार, आप तो देखिए, अब ये देखिए, एक दफा अगर आप अलाउ कर देना तो वो बंदा फ्री हो जाता है। आप बार बार दूध गिराया जा रही है नीचे शेफ मुनीसा यार। आपको पता है मुझे खप्त है सफाई का। हाँ, ये सफाई फ्रीक है हमारे साथ यहाँ पे ना। यस, बहुत अच्छा। वो टिंग वाला भी म्यूजिक इनके लिए होना चाहिए। नहीं, टिंग वाला तो नहीं, ये तो इन्हीं के लिए। ये तो आपका सिग्नेचर, ये आपका सिग्नेचर साउंड है शेफ मुनीसा। ये वो कहते हैं ना, ये वाला म्यूजिक क्या मैं जहेज में लेके आई थी? आज मैंने आपकी रियासत में खलल पैदा किया। आज सुबह हुआ कि मैंने कहा शेफ मुनीसा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं थका हुआ हूँ काफी, 2-4 दिन से शो के बाद शूटिंग पे चला जाता हूँ, तो मैं आज वहीं बैठा रहूंगा, आप अकेले। हाँ, मैं बिल्कुल अकेले करूंगी सेगमेंट, तुम फिक्र मत करो, हम यहीं से यूं बात कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा, बताता हूँ। देखें, छोड़ना नहीं है, मतलब इन्होंने ये नहीं बस तंग करते रहने। क्यों किचन में मेरी राय शामिल होनी चाहिए? क्यों शामिल होनी चाहिए? क्योंकि क्या मतलब क्यों नहीं होनी चाहिए? मैंने इतना ज्यादा ट्रैवल किया है, खाना खाया है, पकाया है, तो आई नो अबाउट फूड। अच्छा, एक बात बताएं, मतलब आपके घर वाले आपको किस तरह टॉलरेट करते हैं? क्या मतलब टॉलरेट का क्या मतलब है शेफ मुनीसा? व्हाट डू यू मीन? वैसे ऑनेस्टली पता मैं घर पे होता कहाँ कि मुझे टॉलरेट। हाँ, ये मतलब कितने लकी हैं आपके घर वाले। आज शेफ मुनीसा फॉर्म में आई है बड़े अरसे के बाद, है ना? चले इसके लिए मैं कुछ मतलब आप असफर की फैमिली से मतलब बात करेंगे ना, आप लोग बहुत खुश नसीब लोग हैं जो आपको असफर पे थे। और दूल्हा भाई इस वक्त देख के कह रहे होंगे अरे मेरी तो पूछो ही मत। वो भी बोल रहे होंगे हाय कितना खुश नसीब, इतनी अच्छी बेगम मिली है। बिल्कुल, ये तो खैर ऐसे तो हालात नहीं, ऐसे हालात नहीं है। नहीं मेरे ख्याल से मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ। दूल्हा भाई आप प्लीज कॉल करें और बताएं कि क्या हालात हैं आपके। मेरी बात सुने, आपका क्या ख्याल है, आप अगर आधे घंटे के लिए घर से दूर है तो भी वो आपको कॉल करेंगे? वो बेचारे सुख का साथ ले रहे होंगे अभी। हाँ, अच्छा, हम ये बना रहे हैं क्रेप्स, ठीक है। हमने यहाँ जो है वो हल्का सा इसको ऑयल किया है, ऑयल लगाया है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाया। और शेफ मुनीसा कौन सा ऑयल है? नॉर्मल ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल हो। आप बटर लगाना चाहे बटर लगा दीजिए, ठीक है। और अब इसके अंदर ये हम बटर जो है वो पोर करने, इतना हमें करना है कि ये जो है पूरा पैन कवर हो जाए ये, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए, वेरी नाइस। अच्छा, क्रेप्स हमेशा थिन होते हैं, ये बहुत ज़्यादा पैनकेक्स की तरह थिक नहीं होते, क्योंकि पैनकेक्स का बैटर हमने उस वक्त बताया था कि थोड़ा सा थिक होता है, लेकिन क्रेप्स का हमेशा बैटर भी थिन होता है। अच्छा, इसी तरीके से हमने बनाए भी तो थे पैनकेक्स बनाए थे बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, क्रेप्स से जो है ना आप, ये हमने स्वीट बनाए, लेकिन सेवरी भी बनते हैं जिसके अंदर चिकन की फिलिंग होके वो रोल फॉर्म में इस तरह डिफरेंट भी बनता है, वो भी बहुत मजे का बनता है। कभी आपने खाया क्रेप्स विद चिकन? ये सब नहीं खाया? चलिए फिर हम। और वो उसकी रोटी मीठी होती है? नहीं, मीठी नहीं होती। फिर जैसे हमने ये स्वीट करे, इसमें चीनी ऐड करी, अगर इसमें से चीनी आप हटा दें, ठीक है, तो आप उसको एज अ रोल बना के इससे खा सकते हैं। अच्छा। आपने इसके अंदर चिकन की फिलिंग कर दी, इसका रोल बनाया, उसको एग और उसके अंदर ब्रेड क्रम्स के अंदर डिप करा, वो बड़ा अच्छा मजे के रोल्स बनते हैं वाले। नहीं, मुझे रोल पराठे में ही पसंद है, इतना भी मुझे बर्गर होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं रोल खाऊं तो मैं पराठे में क्यों ना खाऊं, इसमें ही क्यों खाऊं? मतलब ये डिफरेंट वैरायटी होती है, मतलब वही लकीर के फकीर वैरायटी में मानती है ना आप? यू एग्री ना, वैरायटी इज स्पाइस ऑफ लाइफ। बिल्कुल। हमारे साथ कल से एक नई शेफ होंगी, ख़वातीन और हज़रात। वैरायटी की बात आपने की है शेफ मुनीसा। अच्छा, सीरियस बात होगी, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, मजाक कर रहा था। वी विल बी राइट बैक, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और क्या अच्छी धुन बजाई आपने, वाह 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 वाह, मजा आ गया, वाह 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 वाह, मजा आ गया, वाह वाह। शेफ मुनीज़ा, आप बताएं तो सही, आप क्या बना रही हैं, आप कौन सी धुन बजा रही हैं, ये तो बता दें। अच्छा जी, हमने क्या किया था कि यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से हमने बनानास रखे इसके ऊपर और इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये क्रेप्स बन गए। आप इसके अंदर कोई भी फ्रूट की फिलिंग कर सकते हैं, वटेवर जो आपके पास फ्रूट्स हों, स्ट्रॉबेरीज हों, बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे। साथ में आपने स्ट्रॉबेरी जैम जो है वो जो है इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया। इस तरीके से हमने इसको एक बनाया। आप इसके साथ आइसक्रीम भी सर्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉकेट की तरह हमने बनाया, इसके साथ आइसक्रीम सर्व कर दें। और अब हम जो है कोई भी चॉकलेट स्प्रेड आपने ले लिया, वो हमने इस तरीके से पाइपिंग बैग में डाला है, वो इसके ऊपर हम ड्रिजल करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ब्रेकफास्ट में बनाएं, आप जो है बच्चों को इवनिंग में बना दें, आप बच्चों को लंच में बना दें, ठीक है। और काफ़ी बेसिक रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है। तमाम इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे और एक बच्चों के लिए बड़ी अट्रैक्टिव सी चीज़ बन जाती है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इसको, आपको पता है। जिस तरीके से बच्चों को पैनकेक्स पसंद होते हैं, उस तरीके से बच्चे इसको भी बहुत इंजॉय करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है, क्योंकि मेरे ख्याल से बच्चों को ज़्यादातर वो चीज़ें पसंद आती हैं जो थोड़ी दिखने में फैंसी हो, बिल्कुल। एंड आई थिंक इट लुक्स ग्रेट। वाओ शेफ मुनीज़ा, लुक्स अमेजिंग। और आप इसके ऊपर थोड़ी सी आइसिंग शुगर डस्ट कर दें तो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। वेरी नाइस शेफ मुनीज़ा, जल्दी से रेसिपी बताएं। अच्छा, रेसिपी में हमने क्या किया कि हमने आधा कप मैदा लिया, उसके अंदर हमने नमक 1 टीस्पून शामिल करा। स्माइल। शुगर आप जो है अपने फ्लेवर्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया, ठीक है। उसके साथ हमने 1 अंडा शामिल करा, आधा कप दूध शामिल करा, या आप इतना शामिल करेंगे दूध कि इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी हो जाए। पैन में आपने बटर लगाया और ये पोर किया और आपने इसको जो है स्प्रेड कर दिया। उसके बाद आपने इसको फ्लिप करा, दोनों साइड से कुक करा और इसको निकाल के आप कोई भी फ्रूट्स, जैम, चॉकलेट स्प्रेड, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको गार्निश करें और सर्व करें। बेहतरीन, ज़बरदस्त। ये रेसिपी ज़रूर आप घर पे ट्राई कीजिएगा, एंड ग्रेट फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें थोड़ा चॉकलेट हो। बड़े भी इंजॉय करते हैं। रियली? जी, मुझे भी पसंद है। हाँ, वो तो दिख ही रहा है, बट व्हाट आई एम सेइंग कि मुझे थोड़ा सा देखिए, एटलीस्ट जो आपको पसंद है वो दिखना तो चाहिए। अब यहाँ पे तो लोगों का दिखता ही नहीं है, तो क्या फायदा। हमारा दिख तो रहा, आई एम प्राउड कि मेरा दिख रहा है। नहीं शेफ मुनीज़ा भाई, आप देखें, आप मेरी बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपको पसंद है, आपने इतने प्यार से बनाया इसलिए दिख रहा है। हाँ, क्या? बिल्कुल ऐसे ही है, असल बिल्कुल ऐसे ही कह रहे हैं। शेफ मुनीज़ा मेरी छोटी बहन है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरी थॉट ऑफ द डे, आज हम लोग पोलियो के बारे में बात कर रहे थे सुबह सुबह। थॉट ऑफ द डे आज जो हमारी रहेगी, मैं सोच रहा था शेफ मुनीज़ा के साथ थॉट ऑफ द डे क्या हो गया? मतलब मुंह में पानी आ रहा है। ये रहा, इसको देखे आपको पता है हाउ मच आई लाइक दीस थिंग्स। लेकिन ऑफ कोर्स आपको मैं बताता हूँ, चलो आज हमारी एक्ट्रेस है सबूर, उनकी सालगिरह है। हैप्पी बर्थडे टू यू सबूर, बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। अहमद कामरान हमारे एक डायरेक्टर है टेलीविजन ड्रामास के, आज उनकी सालगिरह है। अहमद भाई, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ये जितनी भी सालगिरह आ रही होती हैं, हमें लोगों को बर्थडे विश करते रहना चाहिए। और उसके साथ थॉट ऑफ द डे ये था कि कोई भी बात आपके दिल में हो तो वो आप ज़रूर कह दिया कीजिए। और दूसरी चीज़ है, दिल में बात ज़रूरी नहीं कि प्यार मोहब्बत से रिलेटेड हो। कभी कभी आप कोई जॉब कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो जिसके अंदर आपका दिल ना लग रहा हो और आप उससे उकता चुके हो, लेकिन आप बॉस से नहीं कह पा रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ सैलरी बहुत देर से मिलती है और आप बॉस से कह नहीं पा रहे होते हैं। दिस इज़ द टाइम कि आप वो बात कह दें। और कहने का एक तरीका होता है, आप इज़्ज़त के दायरे में रह के, तमीज़ के दायरे में रह के और बहुत ही सॉफ्ट अल्फाज में अपना प्रॉब्लम ज़रूर बता दें। ये बात दिल में रखने वाली नहीं है। ये बात कही जा रही है तो प्लीज वो लोग समझ भी लें। क्या चीज़ क्या कह रही है? जिनको ये बात कही जा रही है, जिन भी ऑर्गेनाइजेशंस को कही जा रही है, प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये बात समझ भी ले कि अपने एम्प्लॉइज को टाइमली सैलरी। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि ज़रूरी नहीं कि इट्स ओनली अबाउट द सैलरी। कभी कभी इस तरह भी होता है कि आप अपनी किसी बॉस से उकताए हुए होते हैं, कभी आप अपने किसी कोलीग से आपको कोई प्रॉब्लम होता है। खुद तो कानों को हाथ लगाए शेफ मुनीज़ा, क्या बात कर रही हैं। लेकिन आप कभी कभी अपने किसी कोलीग से उकताए हुए होते हैं। पता है, हमेशा बात करने से, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मसला सॉल्व हो जाता है। अभी जो रशिया यूक्रेन में कर रहा है, इट्स यू नो दिव कॉल्ड फॉर वॉर। हम लोग अपनी ज़िंदगी में भी छोटे छोटे इस तरह के वॉर्स खुद ब खुद अपने दिमाग में बना लेते हैं। जब रिश्ते ख़राब होते हैं उनको काफ़ी अरसे तक
लड़ाई को हम लोग जारी रखते हैं, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपका कभी किसी से झगड़ा हो जाए, बात ख़राब हो जाए, उससे दोबारा आप मत मिलें, लेकिन जब भी मिलें, कभी फेस टू फेस है तो सिविल तरीके से मिलें, अच्छी तरह सलाम दुआ ज़रूर करें। यही हमारा मज़हब भी हमें सिखाता है कि अपना दिल जो है वो हमेशा आप साफ रखें, दिल में जो बात है वो कह दें, और ब्रिजेस बनाएं, ब्रिजेस जलाएं नहीं। राइट शेफ मुनीसा? बहुत अच्छी बात करी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस शेफ मुनीसा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। आप हमारे साथ होती हैं, बहुत मजा आता है। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। Okay जी। हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हम आपसे मिलते हैं फिर थोड़े से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। और अब मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ऐसी हस्ती से जिसका ख्वाब सारा पाकिस्तान देखता है। ये रातों की नींद भी उड़ा सकते हैं और आपको रातों को टाइम पे सुला भी सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे एस्ट्रोलॉजर अजीम जाफरी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। कितनी सही बात यार, ये कोई मच्छर मार बना दे रातों की नींद। रातों को सुला भी सकते हैं और जगा भी सकते। ये बात तो है अजीम भाई, ये बात तो आप मानते हैं। मगर आपने नोट किया होगा मैं नींद नहीं उड़ाता था। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि नहीं ये सब सही होता है। लेकिन अजीम साहब, मुझे सिर्फ आपसे एक ज़ाती सवाल ये पूछना है कि कभी कोई आपको अपना प्लान बता रहा हो कि जैसे कि अजीम साहब मैं तो अभी कहीं बाहर जा रहा हूँ, या अजीम साहब अरे मैंने तो अभी ज़मीन लेने का सोच रहा हूँ अगले हफ्ते, और आपको आपके इल्म से ये अगर पता चल रहा हो कि यार ये गलत फैसला कर रहे हैं और बहुत नुकसान हो रहा है और आपकी फ्रैंकनेस इतनी ना हो, तो फिर आप क्या करते हैं? नहीं, फ्रैंकनेस हो ना हो मैं उसको बता देता हूँ। आप बता देते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ इल्म की बात आ गई ना जी। ताकि कल को ये ना हो कि यार आपने तो मुझे कहा था, मुझे तो लॉस हो गया। नहीं, आप उसको जानते ना हो, जैसे आप ऐसी किसी रैंडम बंदे से मिले हो कि यार आपको टीवी पे देखा है मैंने ये वो, मैं तो एक्चुअली बिल्कुल बेशक ना भरे जानते हो। अच्छा, तो मगर बताना आपका फ़र्ज़ है ना। बिल्कुल, मशवरा अमानत है। तो अगर आप उसको ये सब बाग दिखा देंगे, नहीं 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 बिल्कुल सही होगा, नुकसान नहीं होगा, तो वो तो फिर मुझे पकड़ेगा ना आके। तो इसलिए हमेशा इस अपने इससे प्रोफेशन से ईमानदारी से चलें। और ये कितनी अच्छी बात है कि मशवरा एक अमानत है। ख़वातीन और हज़रात, अगर आप अपनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, फील फ्री टू कॉल अस, व्हाट्सएप अस। अजीम जाफरी साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और हम आपका जो भी आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ज़रूर पता होना चाहिए। अजीम साहब, अभी आने वाला जो वक्त है कौन से स्टार्स के लिए अच्छा आपको नज़र आ रहा है? ये जो अगला 1-1.5 महीना है। अभी तो जो वैसे मार्स सॉरी जिनका एरीज़ है या जिनका स्कॉर्पियो है असेंडेंट या मून साइन, उनका अच्छा चल रहा है। कल तकरीबन दोपहर 12 बजे जेमिनी और विर्गो वालों का चेंज हो रहा है। अच्छा, हाँ, तो वो जैसे मिसाल के तौर पे जिनका मून साइन या असेंडेंट जेमिनी था और वो थोड़े से बंद मतलब अपने आप को फील कर रहे थे, तो वो कल दोपहर से, या जिनका नाम के से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वो भी के और क्यू वाले जेमिनी में होते हैं, तो कल से उनका एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। अच्छा टाइम शुरू। और किन लोगों को केयरफुल रहना चाहिए? केयरफुल रहना चाहिए तो मैं समझता हूँ 14th ऑनवर्ड्स लियो वालों का जिनका असेंडेंट है। लियो को केयरफुल रहना चाहिए? हाँ, लियो जिनका मून साइन या असेंडेंट है, क्योंकि वो अपने से 8th हाउस में जा रहे हैं। अभी 7th में है, पिछले महीने 6th में थे, तो ये लास्ट ये जो मतलब 3 महीने होते हैं, जो 14 जनवरी से स्टार्ट होता है और फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। अच्छा, ये थोड़ा सा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है अजीम साहब, आपसे बात करना चाहती हूँ। फातिमा है उकाड़ा से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फातिमा। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई शायद। हेलो, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है जी। अजीम साहब, आप लियो के अलावा और किसको केयरफुल रहना चाहिए कि जिनके हर्डल्स हैं, बीमारियां हैं या बिजनेस इन्वेस्टमेंट? नहीं, बाकी कोई ऐसे कुछ मैं नहीं समझता कि इस वक्त ख़राब किसी का चल रहा है, ऑलमोस्ट अच्छा ही चल रहा है। अच्छा। हाँ, जिनका लिब्रा असेंडेंट है जी या मून साइन लिब्रा है, उनको थोड़ा सा अपना एक वो आएगा ब्रेके लगने का पीरियड। अच्छा। क्योंकि अप्रैल से अगर 2-1 स्टार जैसे जुपिटर अच्छा भी होने जा रहा है, तो मगर वो केतु और राहु जो है ना वो थोड़ा चेंज होने जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कंप्रोमाइजिंग उस पर आना पड़ेगा लेवल पे सामने वाले से डील करते हुए। ठीक है, ठीक है ना। तो Alright. ये आप लिब्रा का आप बता रहे हैं? लिब्रा का जो असेंडेंट है या मून साइन है। और एक्वेरियस और पाइसेस? इनका ठीक चल रहा है, ठीक है। मगर एक्वेरियस का ये है कि वो उनके 12th हाउस में सैटर्न है, तो वो अपने घर का है, कोई टेंशन नहीं है, मगर
इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से उनका बहुत अच्छा होने जा रहा है। अच्छा, और सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो? पाइसेस का भी आपने कहा ना, तो पाइसेस का तो अप्रैल से अच्छा होने जा रहा है, 12 अप्रैल से। अच्छा हाँ, 13 साल बाद पाइसेस वाले जो है उनकी तो मौजें लगने वाली हैं। इस वक्त जिस तरह कभी यूनिवर्सिटी में रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, जिस तरह अजीम साहब बोल रहे हैं हमारी टीम के सारे लोग एक एक करके अपना हाँ, कि वेट कर रहे हैं। काश मैं आपको यहाँ से दिखा सकता। और कहते होंगे हर 13 साल से यही सुन रहे हैं इनके बारे। लेकिन अजीम साहब ये आप बता रहे थे कि कुछ स्टार्स होते हैं जिनके अंदर बीमारियों का भी अंदेशा होता है। हाँ बिल्कुल होता है जी। हर स्टार का एक अपना उनका सेहत के हवाले से जो है ना। तो आगे आने वाले महीनों में किन को केयरफुल रहना चाहिए हेल्थ वाइज? अभी अगर देखा जाए ना तो जेमिनाई वालों का ठीक है, और सबसे पहले एरीज से स्टार्ट करते हैं जी। एरीज वालों को ख़ास तौर से अपनी किडनी का केयर करनी चाहिए। ठीक है ना। और टॉरस वालों को गले, थ्रोट प्रॉब्लम, ठीक है ना, टूथ प्रॉब्लम। जेमिनाई वालों को अपना स्टमक से रिलेटेड, ठीक है। और उसके बाद कैंसर वालों को, एक मिनट कैंसर पे रुक जाए, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, रुबीना फ्रॉम कराची। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। हेलो, गुड मॉर्निंग रुबीना, आर यू विद अस? जी, अस्सलाम वालेकुम रुबीना। अजीम जाफरी साहब हमारे साथ। बेटे के बारे में पूछना है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 मई 1986। 11 में 1986। मैम टाइम ऑफ बर्थ क्या है, कितने बजे पैदा हुए थे? जी, टाइम ऑफ बर्थ उनका है 4:50 शाम के। 4:50 शाम। और मैम शहर कौन सा था? जी, शहर कराची था। और मुझे उनकी पूछनी है कि ना उनके जॉब भी नहीं है और उनकी शादी का भी मसला हो रहा है। ठीक है, उनके हालात बेहतर नहीं हो रहे। ठीक है। शादी का मसला क्या, उनकी शादी हो नहीं रही? समझ आ रहा है कोई ना कोई एक इशू आ जाता है। जी, शादी भी नहीं हो रही है, जॉब भी नहीं है, जॉबलेस है। ठीक है मैम, आप हमारे साथ रहिए, हम आपको ऑन एयर इसका जवाब देते हैं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद है अजीम जाफरी साहब। अगर आप कुछ भी अपनी एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ उसके बारे में जानना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस राइट नाउ, दिस इज द टाइम टू कॉल। अजीम साहब, ब्रेक से पहले एक हमारी कॉलर थी, उन्होंने कुछ पूछा था। आपको लास्ट टाइम याद होगा हमने एक शो किया था जिसमें हमने कहा था 6, 8 और 12th हाउस में अगर स्टार आ जाएं जी तो वो बैड इफेक्ट देना शुरू। एब्सोल्युटली। तो इनका जो शादी का है वो 6th में है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक हाउस। 10th करियर, आपकी प्रमोशन, जॉब, ठीक है ना, उसका 8th में है और खुद का भी 8th में है। स्ट्रगल में लाइफ गुजरती है सब, ठीक है। तो इनकी बड़ी बेस्ट। अच्छा, ये मंगलिक योग भी है इनके हॉरोस्कोप में। मंगलिक योग मींस कि आपकी या तो लेट मैरिज होती है, अगर जल्दी हो जाए बिफोर 27, ठीक है ना, ईयर ऑफ एज, तो वो आप इसके लिए अजीम साहब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लोग कहते हैं कि कोई मंगनी करके तोड़ दो, नहीं, ये बातें ऐसी थोड़ी करो और फिर तोड़ दो, ऐसा नहीं है, सब फजूल बातें। अच्छा, अब इनको करना क्या है? सबसे पहले जॉब का सवाल। जॉब के लिए इनको येलो कलर के चीज़ का कोई सदका देना है। मगर मैं इनको कहूँगा कि ये मिठाई की दुकान पे लड्डू मिलते हैं, ये 12 लड्डू ले लें, ठीक है, और किसी करीब को दे दें थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन। जुमेरात के। अच्छा, वक्त क्या होना चाहिए? कोई भी वक्त हो, मगरिब से पहले, बाद? नहीं, दिन में हो बस, डे लाइट में। हाँ, सुबह अच्छा होता है। अगर सुबह नहीं करते तो ज़्यादा लेट ना करें, ठीक है ना। 9, 10, 11 दुकानें खुल जाती हैं, ठीक है। ये इनकी शादी का है, सॉरी, ठीक है, ये शादी का है, ठीक है ना। अब आ जाए इनका करियर का, जो जॉब का ये वो, उसके लिए इनको क्या करना है? बुध के दिन ग्रीन सब्जी है, ग्रीन कपड़ा है, ग्रीन मिठाई है, ये किसी को डोनेट कर दिया करें, ठीक है ना। तो ये इनका जॉब का मसला हल होना शुरू हो जाएगा। और जो अभी हम बात कर रहे थे ना कि एक स्टार चेंज हो रहा है कल दोपहर, ठीक है, तो कल मरकरी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह मार्च के महीने में इनको गुड न्यूज़ मिल जाएगी जॉब के हवाले से। इंशाल्लाह शादी का इनका होगा अप्रैल से स्टार्ट, जो कि 1 साल के लिए होगा, और उसमें हो जाएगी, उसमें इनकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे साथ फातिमा की कॉल है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फातिमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं उकाड़ा से बात कर रही हूँ। उकाड़ा से? जो पहले ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी फातिमा बात कीजिए, अजीम साहब साथ हैं। जी, क्या बेटे डेट ऑफ बर्थ? मैंने स्टडी के बारे में पूछना था। हाँ, क्या है उनकी डेट ऑफ? मेरी 6/2001। क्या? 12/6/2001। 12 जून 2001। अच्छा, 12 जून 2001।
और कौन सा कितने क्या टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका? जी मैं 4 से 5 बजे के दरमियान है। सुबह या शाम? 4 से 5 बजे के दरमियान। सुबह या शाम? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी मैं कह रही 4 से 5 बजे बेटा के सुबह दरमियान। के या 4 शाम के? सुबह या शाम? आप कौन सी जबान शाम। समझेंगी? शाम ना? शाम के 4 और कौन सा शहर था 4 से आपका? 5 बजे के दरमियान। उकाड़ा? शहर उकाड़ा में। थैंक यू फॉर कॉलिंग। आप ऑन एयर रहिए, आपको जवाब बता रहे हैं। इनका सवाल क्या था? शादी के बारे में, अच्छा शादी के बारे में, स्टडीज के बारे में। स्टडीज मतलब ओवरऑल में पूछना चाह रहा अच्छा स्टडीज़ ओवर, हाँ ठीक है। शादी का ठीक है। देखें शादी का इस वक्त जो है ना, एक्चुअली ये ना सारसती में है। हूँ। अच्छा, आपने सुना होगा 7.5 साल, 2.5 साल 3 फेज से गुजरते हैं आदमी। तो अभी इनका ये समझ लें पहला फेज़ है, नेक्स्ट ईयर फिर दूसरा एक फेज़ होगा, फिर उसके बाद 2.5 साल बाद तीसरा फेज़ होगा। तो अभी थोड़ा सा समझ गया मेरा ठीक है। इशारा। तो इनको करना क्या चाहिए, सैटरडे के रोज़ ना काली चीज़ का सदका, काला कपड़ा हफ्ते के दिन। हफ्ते के दिन, काले चने, काली दाल, कोई भी ब्लैक कलर की चीज़, काली चप्पल, काला जूता, चाय की पत्ती, ये देना शुरू करें। ठीक है, मगर मैं ये कहूँगा कि अप्रैल से थोड़ा बहुत बेहतरी आएगी। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पे कोई बातचीत तय हो जाए, वो कहें जी 1 साल का टाइम दें फिर हम करेंगे शादी, ठीक है, मंगनी कोई इस तरह का, ये कुछ सीन बनता नज़र आ रहा है। ज़बरदस्त। हाँ। वेरी नाइस, एक्सेलेंट। तो हम सॉरी मैं भूल गया, आप आपको मेरे ख्याल से आपका जवाब मिल गया होगा। आई एम सो सॉरी, इसमें आवाज़ आ रही थी। फातिमा, आपको शायद आपका जवाब मिल गया होगा। और ये जो सदक़े की बात बता रहे हैं अजीम साहब, प्लीज़ इसको बहुत ही कॉन्शियसली आपको करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक हफ्ते कर दिया और छोड़ दिया है। ये आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते रहना पड़ेगा। कब तक करना चाहिए वैसे अजीम साहब? देखें, अब मिसाल के तौर पे किसी के 2.5 साल की है, ठीक है, तो वो एटलीस्ट उस 2.5 साल में तो सदके करे ना, ठीक है, ताकि वो उसकी नेगेटिविटी जो है वो उससे आप बचे रहें। बिल्कुल सही नहीं तो फिर क्या है, प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ना, स्टिच अ टाइम सेव्स 9। बिल्कुल सही तो है। वो आपने उसको वहीं रोक देना ताकि वो आप पे असर ना करे। एक्सीलेंट। अच्छा, हम लोग एरीज तक पहुंचे थे। अच्छा, एरीज तक पहुंचे थे, फिर टॉरस का भी हो गया था जी। जेमिनी वालों का मैंने कहा था स्टमक से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद कैंसर वालों को अपने हार्ट से रिलेटेड, लंग्स से, ठीक है ना। फिर लियो वालों को अपने इससे क्या कहते हैं, जैसे खेलते हुए बच्चे या कोई ख़वातीन कुछ कुकिंग करते हुए कुछ जलने का, कुछ चोट लगने का, ठीक है। विर्गो वालों को फाइनेंशियली थोड़ा सा, और गलों का, ठीक है ना, ये अब केयर करनी है। थ्रोट प्रॉब्लम, टूथ प्रॉब्लम, ये। लिब्रा वालों को सर दर्द की शिकायत, ठीक है ना। स्कॉर्पियो वालों को पैरों के प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, सुबह उठे तो स्वेलिंग हुई हुई है, ठीक है। सैजिटेरियस वालों को अपना कमर दर्द की शिकायत, बैक प्रॉब्लम, ठीक है ना। अच्छा, और कैप्रिकॉर्न वालों को घुटनों की शिकायत, अच्छा, ठीक है। एक्वेरियस वालों को ये नहीं एशियाटिक पेन, जी, थाइज, जी, और इसका केयर करनी है। और पाइसेस वालों को लास्ट में इनको अपने जैसे यूरिन प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर, ये इससे रिलेटेड इनका ख्याल इनका रखना ख्याल करना चाहिए। थैंक यू सो मच अजीम साहब, Welcome, इट्स ऑलवेज अ thank you. प्लेजर। आप शो पे आते हैं और इतनी बातें बताते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आई एम श्योर कि आप लोग जो कुछ भी अपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना चाहते होंगे वो आपको पता चल गया होगा। और अगर कोई सवाल रह गए, फील फ्री टू राइट इन टू अस। आप हमें इंस्टाग्राम पे अपना सवाल भेज सकते हैं। अजीम साहब हमारे साथ हर हफ्ते होते हैं, हम इनके सामने वो सारे सवाल रख देंगे ताकि आपको जवाब मिलते रहे। लेते एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। Welcome back, Khawateen और हज़रात, you're watching the Morning Star and what a moment of joy right now. I'm with a very dear friend of mine, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हमारे पास आज सेट पे हमसे मिलने के लिए आई हैं और इनकी मुलाकात का एक मकसद भी है। वो मकसद क्या है वो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आई वुड लाइक टू वेलकम द वेरी प्रिटी, the most successful female actor of the moment on OTTs is Kinza Hashmi. Hello. Thank you so much, Asfar. Kinza, सबसे पहले तो congratulations, your Ruposh is such a big hit. Thank you. वो कितना बड़ा hit है, Ruposh is like, Yeah. I think Ruposh is the biggest hit right now. जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखी है? मैंने देखी है और मैं देख रहा था कि किंजा the way they've shot it और वो सारी acting and Haroon has also done a wonderful job. मेहनत है सबकी, पूरी टीम की। लाइक हमने
12 घंटे से भी ज्यादा काम किया उसमें, 18 घंटे काम किया। मेरे ख्याल से इतना सक्सेसफुल कोई टेलीफिल्म कभी भी नहीं हुई है। नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, इतनी ज्यादा 100 मिलियन होने वाले हैं, 100 मिलियन, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। बट किंजा को मैं जानता हूँ तकरीबन कोई 6-7 साल से, एंड किंजा बहुत छोटी थी व्हेन शी जॉइंड द इंडस्ट्री। बट एक चीज जो मैं एक बात बताऊँ, किंजा आई हैव नेवर सीन हर फूल अराउंड ऑन सेट्स। तुम इतना सीरियस किंजा, एक तुम्हारा डिमीनर होता है, यू आर ऑलवेज रीडिंग द स्क्रिप्ट। आई हैव नेवर सीन यू ऑन सोशल मीडिया तुम वीडियो ज्यादा बना रही हो या कुछ कर रही हो, और उसी के बरक्स all your work is now going on the social media. अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कल ही मरियम अंसारी के साथ मैं प्ले कर रही हूँ, तो वैसे तो ऑफ द कैमरा ही मिले हम लोग हमेशा, ना इधर उधर। तो कल पहला दिन था उनका मेरे साथ, तो शी वाज लाइक कि मुझे लगा था, मैं इतने दिन से इंतजार कर रही थी किंजा आएगी तो मज़ा आएगा, बातें करेंगे, गप्पे लगाएंगे। तुम तो बोलती नहीं हो भाई, सेट में क्या हो गया। मैंने कहा यार एक्चुअली मैं कैरेक्टर के अंदर हूँ, तो मैं लाइंस याद करना, चीज़ें करना, और मैं कॉन्स्टेंटली उसके बारे में सोचती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं अपने आप को रखूँ सेट पे। तो ये जो बातें हैं ये हम रात में घर पे करेंगे, अभी काम कर लेते हैं। नहीं किंजा, वैसे भी मैंने देखा है कि तुम्हारी बड़ी एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ है। यू नो व्हेनेवर आई हैव वर्कड विद यू, अभी रिसेंटली ओनली 1 साल तकरीबन हुआ है अभी। You know, you used to sleep early, तुम जल्दी सबसे पहले, मैं सॉरी लेट हो जाता था, but you used to be on set on time। और कोई भी एक मतलब, have you always been this serious in life, या अब जाके थोड़े अरसे के बाद कि नहीं अगर आगे बढ़ना है तो इतना मुझे सीरियस होना पड़ेगा? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा, अगर मैं देखा जाए शोबिज़ में आने से पहले मैं सीरियस नहीं थी। लाइक मैं सोती सुबह 4-5 बजे थी और फिर उठती 3-4 बजे थी। और पहला प्ले जब मैंने किया था तो यही हुआ था कि एक दिन शूट किया, अगले दिन मैंने फ़ोन उठाया और कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं आ सकती, और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और उसके नेक्स्ट डे जब मैं शूट पे गई तो मेरे शूट पे मेरे डायरेक्टर बिल्कुल बच्चों की तरह मेरे ट्रीट करते थे सेट पे। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं कर रहा मुझसे, तो मैंने कहा यार मैं कल नहीं आई, शायद इस वजह से बात नहीं कर रहे, तो क्या हुआ अगर नहीं आई तो ही वाज लाइक कि आपको पता है कल आप नहीं आई और कल की शूट नहीं की हमने, और सब आए थे लेकिन किसी ने, क्योंकि काम ही नहीं हुआ, कोई एक सीन भी नहीं हुआ, तो किसी की दिहाड़ी नहीं बनी आपकी वजह से। और इन बच्चों में से कोई एक होगा जिसके घर पे चूल्हा नहीं चला होगा आपकी वजह से। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा उस टाइम पे बोला कि इस पर वो देना है और ये देना है, कुछ भी हो जाए, बीमारी भी है तो मैं कहती हूँ घर बैठ के क्या करूँगी, सेट पे कोई देख तो लेगा, सेट पे चली जाती हूँ। लेकिन आजकल जो बीमारियां फैली हैं तो बेहतर है घर पे रहा। हाँ। आजकल की बीमारियों ने ऐसे आपको घर में बिठाएंगे, प्लीज उस पे आप चले जाते हैं, लेकिन वो आपको घर भेज देते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप प्लीज घर जाएं, जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएं आप वापस आइएगा। अच्छा किंजा, अभी मोहलत वाज सच अ बिग हिट आपका ऑन दिस अदर चैनल, आप सीरियल करिए। आर यू जस्ट लकी? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ लक है कि जो एक के बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट्स खुद ब खुद से आ रहे हैं, या यू हैव अ चॉइस के यार मेरे पास ये 4 स्क्रिप्ट्स हैं, आई वुड वांट टू डू दिस वन, या मैं ये नहीं करूँगी या ये वो करूँगी? नहीं, चॉइस भी है मेरे पास, क्योंकि बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं वो ऑफ़र होते हैं और उसके अंदर से मैं जो बेस्ट वाला है वो निकालती हूँ अपनी तरफ से सोच के कि ये बेस्ट है। और फिर उसके बाद मुझे जो लगता है वो है कि मेहनत है। मैं मतलब एक मोन्टाज भी होगा ना जो जिसे कहते हैं, जिसमें आपने कुछ बोलना नहीं है, सोचना है, तो उसमें भी मैं ये सोचती हूँ कि क्या पता कोई मेरा यही सीन देख रहा हो, तो मैं उसको भी उसी तरह परफॉर्म करती हूँ जैसे मैं पूरे ऐसे सीन्स जिसके अंदर आपकी वाकई में एनर्जी चाहिए होती है। तो मेरा, और जैसे हम लोग सेट पे होते थे तो आपने भी मुझे इतनी दफ़ा कहा है कि कोई भी सीन हो, और ये बात शायद मैंने आप ही से सीखी है कि कोई भी सीन हो उसको अपना बेस्ट देना है, उसमें 100% देना है, क्या पता कि ये कोई देख रहा हो। एग्जैक्टली, एक्शन से कट की जो जर्नी होती है मेरे ख्याल से दैट शुड बी योर मोस्ट ऑनेस्ट जर्नी, एक्शन से कट तक की। उसके बाद आप जो करते हो, आपको जो पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन एक्शन से कट तक की जो हम एक्टर्स की जर्नी होती है, इट हैज टू बी द मोस्ट ऑनेस्ट जर्नी। जब आप काम करते रहते हैं तो आपका दिल चाहता है कि एक अच्छी चीज आए तो दूसरी उससे भी अच्छी आए, और मेहनत करने को इसीलिए दिल चाहता है। एक्चुअली कंपेटिटिव भी हो गई है काफी ज्यादा फील। किंजा, ये तो सब हो गया टेलीविजन का, देन यू नो वी गेट टू सी योर ब्यूटीफुल फोटो शूट्स आल्सो, ठीक है, ये सब कुछ है। बट अभी किंजा इज प्रोबब्ली द ओनली फीमेल एक्टर जो कि सबसे ज्यादा काम पाकिस्तान में OTT के लिए कर रही हैं, और इनकी एक बहुत ही हाइप्ड वेब सीरीज आने वाली है जिसका नाम है 12वां खिलाड़ी। उसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कई जगह वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। और बहुत दफा हम ये सोचते हैं कुछ मुख्तलिफ करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। कमिंग योर वे इज 12वां खिलाड़ी लेडीज एंड जेंटलमैन। इट्स अ वेब सीरीज जो कि आप टैप मैट पे देख सकते हैं और इसकी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। वी हैव दानियाल जफर एंड शावीर जाफरी। वेलकम टू द शो गाइस। Thank you for having us. It looks fantastic. शुक्रिया सर। बहुत मेहनत की है। हाँ, seriously? बहुत मेहनत की। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताओ, how should we watch it? What is TapMad? यार बेसिकली टैपमैड एक OTT प्लेटफॉर्म है, जिस तरह का नेटफ्लिक्स है, Amazon प्राइम है, उसी तरह टैपमैड एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन जाके ओरिजिनल कंटेंट देख सकते हैं जो टैपमैड अब प्रोड्यूस करना शुरू हो गया है। फॉर एग्जाम्पल बिगिनिंग विद 12वां खिलाड़ी जो कि हमारी सीरीज़ है, कल आ रही है 5 मार्च को, ज़रूर देखिएगा। पहले 2 एपिसोड्स फ्री हैं। Excellent. ये शावीर का क्लिप सेव कर लें, ये हम सारा दिन चलाते रहेंगे। अब ये बार बार चलता रहेगा। But it looks really nice. The content is so different. I know, yeah. I think you थोड़ा सा लगान feels, लगान feels. You know, whenever जब भी वो आप देखते थे उसमें कि it's an international film, तो उसको सिनेमा में देखो तो वो जो क्रिकेट की वो जो एक आती है, you know, that entire spirit. Daniel, how did they approach you? Or why did you say yes to this? मुझे एक्चुअली नीना जी ने अप्रोच किया था और जब when she approached तो मुझे I wasn't aware कि ये किस तरह क्या चीज़ होगी। बस एक स्क्रिप्ट आई थी जी 12वां खिलाड़ी। तो पहला सवाल ये था कि मतलब टीवी के ऊपर ऐसी कोई चीज़ आई नहीं, तो फिर पता चला वेब सीरीज़ है। तो पहले बहुत अनश्योर था, कह रहे थे कि अपना लोकल OTT प्लेटफॉर्म एक लॉन्च कर रहे हैं, उसके ऊपर होगा। तो मैंने कहा कौन इतनी एक रिस्की नई एक्सपेरिमेंटल चीज़। लेकिन जब स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू की वैसे ही मैंने कहा चलो पढ़ के देख लेते हैं एक दफ़ा। तो वो ऐसा कैरेक्टर था, वो ऐसी स्क्रिप्ट थी, ऐसे डायलॉग्स थे। इट वाज समथिंग सो डिफरेंट। ऐसी मैंने चीज़ कभी पढ़ी नहीं थी आज तक। और वो बस कैरेक्टर जो था वो मुझसे, मैं जैसा हूँ एक इंसान के तौर पे, उससे बहुत दूर था। उससे बहुत दूर था। तो ज़्यादा चीज़ फैसिनेट ही कर रही थी कि ये मुझे एक जगह पे जाना पड़ेगा और आई वाज एक्साइटेड टू डू दैट। तो या I was on, और प्लस पाकिस्तान's own local, like Shavi mentioned, TapMad पाकिस्तान का अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म है। तो it was like एक हिस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो। Absolutely. और आप सब TapMad डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन्स में, अपने कंप्यूटर्स में, एंड यू कैन वॉच 12वां खिलाड़ी फ्रॉम टुमारो। किंजा, तुम्हें कैसे कॉल आई? तो पहली कॉल तुम्हें आई बिकॉज यू आर सच अ बिजी एक्टर। तुमने क्या सोच के यस किया? मुझे कॉल आई और मैंने स्मिटन बाय दानियाल्स लुक्स। इसमें तो दानियाल है। स्टोरी सुनी तो, और पहले नाम से ही पता चल गया 12वां खिलाड़ी, तो मतलब बॉयज़ की है। और फिर उसके बाद नीना ने कहा कि ना दिन बताए, तो मैंने कहा अच्छा अब तो बिल्कुल मेरा कोई काम ही नहीं होगा। सीन्स पूछे, उसके बाद मैंने कहा चलो ख़त्म, अब तो कर ही नहीं सकते। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन मैं फिर भी पढ़ना चाहूँगी क्योंकि मायरा जो है उनकी पहली प्रोडक्शन थी, उनका बेबी प्रोजेक्ट था, और मुझे था कि वो नॉर्मली इतना अच्छा काम करती हैं। अपने एक कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स आप उठाएं, हर चीज़ में बहुत एफर्ट करती हैं, हार्ड वर्क करती हैं। तो मैंने कहा ये पहली चीज़ उनकी आ रही है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ लड़की के लिए तो सोचा ही होगा। तो चलो ठीक है पढ़ते हैं। पढ़ा तो फिर इतना अच्छा लिखा हुआ था, और ऐसा नहीं था कि अगर बॉयज़ दिखाए हैं तो लड़की जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लड़की भी स्ट्रॉन्ग दिखाई है कहीं ना कहीं। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है करते हैं। Let's take the risk. अच्छा शावीर, you are a huge social media star, probably one of the biggest social media stars, who's a Pakistani also. आप मुझे एक बात बताएं, जब आपको ये टेलीफोन आया कि यार शावीर इस तरह की एक वेब सीरीज है, बिकॉज फॉर अ सोशल मीडिया स्टार दैट बिग, एक इंट्रोडक्शन वाला एक डेब्यू प्रोजेक्ट करना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। व्हाट मेड यू से यस? सर पहले तो thank you for your kind words. I don't think I'm a big social media star. Oh come on. I think there are people doing way better jobs than I do. But जब मुझे ये ऑफर की गई तो मैंने इसके अंदर जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था वो सिर्फ ये थी कि क्या ये डिफरेंट है हमारे कन्वेंशनल टेलीविजन शोज से या नहीं। से, हाँ, exactly. उसका आंसर मुझे ये मिला कि हाँ ये डिफरेंट है, ये एक मुख्तलिफ चीज़ है, और वो सबसे बड़ा इंसेंटिव बना मेरे लिए ये प्रोजेक्ट को हाँ करने में। सेकेंडली ऑब्वियसली इसके साथ जो नाम जुड़े हुए हैं, माहिरा खान को प्रोड्यूस कर रही हैं इसको, नीना काशिफ इसको प्रोड्यूस कर रही हैं, तो टीम इतनी इसकी अच्छी है, अदनान सर इसको डायरेक्ट कर रहे हैं जिनकी हिस्ट्री है स्पोर्ट्स फिल्म्स डायरेक्ट करने में और अच्छी फिल्म्स डायरेक्ट करने में। तो जाहिर सी बात है इट लुक्ड लाइक अ फन प्रोजेक्ट टू वर्क ऑन, एंड द कास्ट वाज रियली अ लॉट ऑफ फन। मैं लोगों को पहले से जानता था, डैनी एंड आई वर फ्रेंड्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम अगो, बाकी जो और बॉयज़ भी हैं इसके अंदर। देन ऑब्वियसली
किंजा इज़ अ ग्रेट एक्टर। आप किंजा के सीन्स देखेंगे शायद आप रोना भी शुरू कर दें। मेरे और दानियाल के तो आंसू निकल आए थे एक सीन पे। हमने इसका एक सीन देखा किंजा बहुत ज़बरदस्त है, जिसके अंदर ये किसी को बस कुछ समझा रही थी, मैं बता नहीं सकता आपको, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा क्या वो सीन अब कैरेक्टर टीजर के तौर पे वो हो गया, यूज हो रहा है वो। एग्जैक्टली वो शायद आप प्ले भी करें, मुझे नहीं पता उन्होंने आपको भेजा है, बट वंडरफुल एक्टर्स इन दिस प्रोजेक्ट एंड आई जस्ट वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। मैं मिस नहीं करना चाहता था ये अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी थी इन सब के साथ। फर्स्ट टाइम यू एक्टिंग? फर्स्ट टाइम मैं एक्टिंग। अच्छा, कभी ऐसा लगा शाबिर कि यार मैंने क्यों साइन कर लिया, यार नहीं हो रहा? यार जब पहले कुछ दिन गुजरे थे तो पता लगा था कि यार मेहनत एक्चुअली ज़्यादा करनी पड़ेगी, जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे कहीं ज़्यादा। एक तो हमारे डायरेक्टर जो थे, हमें उनसे डर बहुत लगता था, तो हम सुबह 6 बजे का हमारा कॉल टाइम होता था, हम सुबह 5 बजे ही पहुंच जाते थे कि लेट नहीं होना, जल्दी पहुंच जाएंगे। तो उस चीज़ ने ना हमारी आदत, वैसे तो ये अच्छी आदत है सुबह जल्दी उठना, लेकिन आपको पता है यंग बॉयज़ हम लोग रात को लेट सोते हैं, तो हमारे लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल उलट होता है ना। कि एक्चुअली ये जो एज है ना, इस पे हमने इस शूट के लिए हमारी ये रूटीन थी, सुबह 5 बजे उठना, 4:30-5 बजे उठना, रात को 9 बजे सो जाना। फोर्सेस की ट्रेनिंग वाली रूटीन। हाँ, और आई थिंक 2 वीक्स इनटू द शूट ना हमें अलार्म की भी जरूरत नहीं थी, बस खुद उठ जाते थे। लेकिन अब बारवा खिलाड़ी की शूटिंग तो खत्म हो चुकी है। जी। और आप सोचिए मुझे अगले 1 साल तक रोज सुबह 6 बजे उठना है फॉर द मॉर्निंग शो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टेक अ वेरी टाइनी ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ मौजूद है बारवा खिलाड़ी की टीम। बारवा खिलाड़ी पाकिस्तान की पहली वेब सीरीज है जो कि टैप मैड ओरिजिनल्स के अंदर इसको काउंट किया जाता है। टैप मैड इज एन OTT प्लेटफॉर्म जो कि आप डाउनलोड करके कल से बारवा खिलाड़ी देख सकते हैं। एंड आई एम विद अ सेट ऑफ वेरी प्रॉमिसिंग न्यू कमर्स राइट हियर विद मी। किंजा, तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से तुम्हें ज्यादा तंग किसने किया सेट पे? Kinza, come on, Kinza, come on, you've got to tell us. ऐसी पोजीशन में ही नहीं है कि वो मेरा नाम ले सके। हाँ, क्योंकि मेरा किंजा के साथ काम हुआ ही नहीं। अच्छा, तुम लोगों के सीन्स नहीं थे आपस में? सीन्स नहीं थे, बस 2 बार हम लोग मिले। मेरा पहला दिन था तब हम लोग मिले थे, और एक और बीच में कोई बॉयज़ घर पे आते हैं, कुछ ऐसा सीन था तो उस पर। लेकिन मैंने दोनों को काम करते हुए देखा है, दोनों ने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया है। और मुझे ये होता था कि ना, नए लड़के लड़कियां आप इतने ड्रामे करते हैं कि कोई एक आधा तो आता ही है हर प्ले में, तो आप देखते हैं कि यार आप पहले ही देख के पहचान जाते हैं कि बेटा इसका कुछ नहीं बनेगा, ये एटीट्यूड है इसका। लेकिन जब मैंने इन लोगों को देखा ना, तो मुझे था कि ये लोग काम कर लेंगे इसके अंदर, और ये जो चीज़ बन रही है ये बड़ी ये लोग ही बनाएंगे। तो और दानियाल के साथ मेरे सीन्स थे, तो मुझे था कि पहला जिसका होता है तो आप थोड़ा सा सोचते हैं कि यार इसको शायद सिखाना पड़ेगा या कुछ होगा, तो लेकिन जब इसने किया है तो मुझे लगा कि मुझे सीखना पड़ेगा इससे कि ये क्या कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर के अंदर था। फिर मैंने पूछा कितने दिन हुए हैं काम करते हुए, तो इसने कहा कि ना हमें कुछ दिन हो गए, 10 दिन काम किया। दानियल का गाना था मुंतज़िर, जो कि मुझे बहुत पसंद है। दानियल ने एक म्यूजिक स्टूडियो में वो गाना गाया था, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। उसके साथ साथ बट वी बीन सीइंग यू इन एड्स एंड यू नो सो मेनी अदर, एक तुम्हारा रमज़ान में टीवी सीरियल भी था दानियल। दानियल, वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रेक अवे फ्रॉम अ सर्टेन इमेज while doing this? लेकिन क्योंकि अभी देखो, अभी ये जो प्रोजेक्ट आएगा, इट्स क्वाइट अ सीरियस प्रोजेक्ट, इसकी इतनी प्रोजेक्शन है, फिर लोग इस तरह परसीव करने लगेंगे, यू नो, पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग यू नो यू आर वेरी यू नो फोकस्ड पर्सन, और ये वो फिर उससे ब्रेक अवे करना है इमेज से। डू यू फाइंड दैट डिफिकल्ट? आई थिंक कि आपका जो फर्स्ट ऑफ किंजा, थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड एंड स्वीट वर्ड्स। और ये ऐसा था नहीं, मुझे हमें इनकी वजह से मुझे रीटेक्स देनी पड़ती थी कि नहीं मुझे दोबारा करना। बट एनीवेज आई थिंक कि आप जो काम आप कर रहे होते हो उस काम की एक सर्टेन एनर्जी होती है उस टाइम पे। तो ये सोचना कि ये काम करने के बाद इमेज आपका क्या बनेगा और लोग किस तरह परसीव करेंगे आपको, आई थिंक वो चीज़ शायद उस प्रोसेस को भी हो सकता है करप्ट कर दे। सो मेरा दिमाग कभी उस तरफ गया नहीं। इट्स मोर लाइक कि हाँ ये चीज़ आई है, सो आई नीड टू डू दिस। पाकिस्तान में एक चीज़ है कि अगर आप नेगेटिव रोल करो तो लोग कैरेक्टर को रियलिटी से डिटैच नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं ये दानियाल नहीं है, ये यही कैरेक्टर है जो जिसने ये रोल प्ले किया है। सो मैं लेकिन एक्चुअली बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अपॉर्चुनिटी कि मुझे कोई चांस मिले दैट आई
have a role that's a negative role. तो yeah, it's बस आप खेल के देखते हो. अच्छा शावीर, you happen to be माशाल्लाह very popular amongst the teenagers and the youth and everybody. हाँ शर्मा लो, कोई बात नहीं, शर्मा सकते हैं आप. मुझे एक बात बताओ, while shooting 12वां खिलाड़ी इतने सारे newcomers थे, there's a set of boys, relatively new, and you are so popular. तो कभी कोई एक stardom आता था कि मेरी कुर्सी अलग होनी चाहिए, मेरा कमरा बता दो दानियाल, बता दो, you can add to this, it's okay, you can add to this. बताओ भाई. बस ये आता था और नहीं यार मैं उन लोगों में से था जो सबसे पहले सेट पे आ जाता था और जाता भी यूजुअली पहले ही था. मेरा काम थोड़ा सा जल्दी खत्म हो जाता था लेकिन मैं आ भी जल्दी जाता था. लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता. जब आप एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हो और क्रिएटिव लोगों के साथ काम कर रहे होते हो तो फिर इस तरह की चीज़ें मैटर नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए. और आपके पास इतनी विंडो भी नहीं होती कि लोग आपके इस एटीट्यूड को बर्दाश्त करें. लेकिन कुछ न्यूकमर्स होते हैं ना, वो सेल्फ इंड्यूस्ड कंपटीशन वैसे ही कर लेते हैं कि यार ये तो शावीर है तो समझता होगा अपने आप को कोई फिल्म है बहुत बड़ी. नहीं यार, मेरा तो खुद पहला प्रोजेक्ट था सर. मैं तो खुद इन लोगों से सबसे सीखने आया था. एक्चुअली सेट पे ना हमारी जो एनर्जी थी ना आपस में हम सब की, आई हैड नोन शावीर पहले से, हम मिले हुए थे काफ़ी दफ़ा. बट जो बाकी के हम सारे थे बॉयज़ आपस में, ये एक चीज़ थी कि सम ऑफ द मेन बॉयज़ हम सब हुए हैं जो न्यू कमर्स हैं और वी सी हर लड़का अपने आप को एक हीरो समझते हुए ही इंडस्ट्री के अंदर आता है. एब्सोल्युटली. तो बट वो किसी को कोई फीलिंग नहीं हुई कि नहीं मैं नहीं फलाना नहीं ये फलाना. इट वाज लाइक अ फैमिली. हम सब एक दूसरे के लिए चाह रहे थे क्या नहीं ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो. और मतलब एक जैसे हम सीन कर रहे थे तो शावीर ने मुझे कहा था कि यार ये लाइन मुझे लगता है कि ये लाइन अगर तू ना कहे तो शायद इट रजिस्टर स्ट्रांगली. तो आई थिंक इफ हैड आई हैड एन ईगो तो मेरी इनसिक्योरिटी आती कि ये मेरी लाइनें कटवा रहा है. लेकिन आई एग्रीड विद हिम कि हाँ ये एक्स्ट्रा लाइन है, इसकी ज़रूरत नहीं है. सो इट वाज अ वेरी हेल्थी एंड वेरी मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट. एंड आई थिंक इस तरह के एनवायरनमेंट में ही आप अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं. Environments like these make possibilities happen for projects like 12वां खिलाड़ी. And you can see the difference. You can see how it looks. It looks like a pack. You all look like a pack. It looks bigger than Pakistani cinema. And that's the point. कि आपको कुछ ऐसा present किया जा रहा है जो यहाँ पे नहीं बनता. And in my humble approach, in my humble understanding, that is what I understand. लेकिन मैं चाहूँगा ज़रूर कि सारे लोग इसको जाके देखें और एक चांस ज़रूर दें. I'm sure you guys are gonna like it. मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है किंज़ाब, whenever I meet newcomers, इनकी आंखों में जो ख्वाब होते हैं, जो चमक होती है, वो इतना ज़्यादा, it's such a beautiful thing, it would take a veteran in yesteryears. आप सोचेंगे कि जब एक, when you see newcomers, it's such a good feeling कि वो ख्वाब है, वो एक ज़िंदगी आगे ना. Wish both of you all the best. ख़वातीन और हज़रात, we are in conversation with the team of 12वां खिलाड़ी right here. आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा. We'll be right back. कंपोजिशन तुम्हारी जी और लिरिक्स भी जी. वाओ वेरी नाइस. लिखते भी हैं गाते भी हैं. क्या बात है, क्या बात है. मतलब शायरी का भी शौक है. मल्टी टैलेंटेड. खाली आप नहीं हैं जो और जगहों से कमा सकते हैं एक्टिंग के अलावा. अच्छा बट दानियल, व्हाट विल बी योर फर्स्ट लव? म्यूजिक, एक्टिंग? ओह अभी अच्छा किया आपने क्लैरिफाई कर दिया. अच्छा तुम कुछ और बता रहे थे. मैं जानने लगा था, मैंने जो ऊपर देखा ना, मैं याद आ गई थी मुझे कि नाम किसका लूं, किसका नाम. ओह एडमिट कर दिया. नहीं आई थिंक द फर्स्ट लव फॉर मी डेफिनेटली इज फॉर नाउ म्यूजिक. लेकिन शायद उसकी वजह ये है कि मुझे 12वां खिलाड़ी शूट किए हुए एक्चुअली 1.5 साल हो गया आई थिंक. लेकिन जब मैं 12वां खिलाड़ी कर रहा था तो क्योंकि वो पूरा एनवायरनमेंट कैरेक्टर ये वो तो आप एक जोन में चल रहे होते हैं ना, तो आई थिंक उस टाइम पे भी काफ़ी एक्टिंग की तरफ मैं काफ़ी आ गया था. लेकिन फॉर नाउ अब वापस ज़रा म्यूज़िक की तरफ शिफ्ट किया है. सो बट देखते हैं 12वां खिलाड़ी हो सकता है जब रिलीज़ हो, जो कि कल हो रहा है, तो वापस कि नहीं ये भी करना, यही प्यार चेंज हो गया. शावीर वो आप क्या किस प्रोजेक्ट पे काम करें इसके अलावा? यार एट द टाइम मेरे पास कुछ टीवी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन सोच रहा हूँ
हाँ अभी I haven't decided yet, but I'm again सोच लो या सोच लो मैंने कहा सोच लो सोच लूँ अच्छा नहीं sir, I'm very humbled by all of the opportunities I'm getting, but at the moment I just want to focus on social media, and at the moment I just want to focus on some commercial projects that I'm doing. Acting कि मैं उस तरह की स्क्रिप्ट का वेट कर रहा हूँ जो थोड़ी सी डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, थोड़ी सी एक्टिंग इंटेंसिव हो, चैलेंजिंग हो. एक एक्टर के लिए, एक क्रिएटिव एक्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है. वो मजदूरी नहीं होती, वो होती है कि उसको चीज़ कितनी चैलेंजिंग मिल रही है और क्या उसको करने में क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन मिले, फुलफिलमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है उसकी क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन की. सो दैट्स व्हाट आई एम वेटिंग फॉर एट द मोमेंट. और तुम केंजा, व्हाट आर यू वर्किंग ऑन दीस डेज? I think you're doing so many web series. You're doing वजाहत web series. वजाहत भाई की वेब सीरीज आ रही हैं, फिर रंजिश आ रही है शुएब खान की, फिर जियो का ड्रामा आ रहा है, हम टीवी का ड्रामा आ रहा है और एक ARY का आ रहा है. यार हम चले ही जाएं. पता मुझे भी साथ लेके चलो, बहुत हो गया. ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया. किंजा इतने सारी चीज़ें कर दी, बाकी लोग नहीं आए. ख़वातीन और हज़रात, आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन से इस्लाम से आपको एहसास ही हो रहा होगा कि 12वां खिलाड़ी शूट करते हुए लोगों को कितना मज़ा आएगा. इट्स अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट, इट लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट. बड़ी स्क्रीन का प्रोजेक्ट लग रहा है. आप 12वां खिलाड़ी देख सकते हैं कल से ऑन टैपमैड. इट्स OTT प्लेटफॉर्म, आप डाउनलोड कीजिए और देखते रहिए, देखिएगा 12वां खिलाड़ी की. आप कल फर्स्ट एपिसोड आ रही है जी, कल फर्स्ट, और परसों आ रही है सेकंड एपिसोड, जो कि बाय द वे दोनों फ्री हैं. ठीक है. और टैपमैड को आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन्स पे, या वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं tapmad.com. tapmad.com. अच्छा, और मुझे एक बात ही बताएं कि एपिसोड्स हर वीकेंड पे आया करेंगी ना? जी, हर सैटरडेज एंड संडेज. हर सैटरडे संडे. और टोटल कितने एपिसोड्स हैं? 7 एपिसोड्स हैं. ओके. मुझे वैसे जाने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क वन क्वेश्चन जो कि मैं सबसे पूछा और रह गया था. इज मनी अ मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू और नॉट? दानियाल? Definitely not for me. Not? No. दानियाल को बुक करें, दानियाल का नंबर नोट करें. शाबिर? Yeah, I think money is a byproduct of what we do. Obviously, no, money is very important. Yes or no? ये जज साहब बताइए. मुझे चांस दीजिए अपना पर्सपेक्टिव देने का. Is money a motivation for you or not? यार, money is a motivator, but not शाबिर to का the नंबर point डिलीट where it कीजिए. affects my creative decisions. I just want to be clear. शाबिर का नंबर ब्लॉक कर दे. किंजा, money is a motivation for you, yes or no? डिपेंड करता है. किंजा, you're doing 8 projects यार, come on. मैं तो कह रही, मुझे लग रहा था कि कहेंगी नहीं, और फिर मैं कहूँगा आपने प्रोजेक्ट जो इतने पकड़ लिए हैं, आपको क्या टेंशन? डिपेंड करता है, अगर प्रोजेक्ट अच्छा है तो नहीं, अगर प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है तो यस. किंजा का नंबर स्पीड डायल में रखे हैं तो अब देखिए वो सोच के बताएंगे कि क्या मुझे. बट आई थिंक मनी एक मोटिवेशन फैक्टर होना चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, और जब आई थिंक किसी चीज़ के आपको पैसे मिलते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं. जब मेरा पहला प्ले था इनके साथ, तो इन्होंने मुझे तब कहा था कि 1-1 रुपया जो है जोड़ना, पैसे नहीं लगाना यहाँ वहाँ, क्योंकि नए लड़के लड़कियाँ जब आते हैं तो वो जितना कमाते हैं वो फॉरेन लगा देते हैं. तो मैंने I think currently Kinza is the richest in this pack at the moment, so we must not break ties with. कुछ पता नहीं, ये जो डॉलरों में कमाते हैं ना हमारे यहाँ बैठे हुए लोग. लेकिन ladies and gentlemen, it's such a pleasure meeting these 3 fresh young talent जो कि पाकिस्तान का टैलेंट है, और इनको मिलके मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो आवर इंडस्ट्री, आवर फ्रेटर्निटी इज इन सेफर हैंड्स इन द कमिंग फ्यूचर. क्योंकि हम हमेशा से कोशिश ये करते हैं कि इस तरह के इंडिविजुअल्स आपके सामने लेकर आए जिससे आप, आपके घर के बच्चे और बाकी जिन लोगों को आप जानते हैं वो इंस्पायर हो सकें और इस तरह के बन सके. दे आर टैलेंटेड यंग इंडिविजुअल्स आउट देयर टू शाइन. आप इनको देख सकते हैं 12वां खिलाड़ी में कल. आप उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा टैपमैड, और टैपमैड का एक ओरिजिनल OTT है, एक ओरिजिनल वेब सीरीज है जो कि आप कल से देख सकते हैं. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर कमिंग, मेकिंग टाइम फॉर द शो. इट वाज अ प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू. लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. कई बज जाएगा. वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. विल बी राइट बैक. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार. हम आपको एक बार फिर अपने शो में खुशामदीद कहते हैं. जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था, कल इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था. वाइल्ड लाइफ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, चाहे वो चरिंद परिंद हो, चाहे वो प्लांट्स हो. हमें उनकी इम्पोर्टेंस का इतना अंदाज़ा नहीं होता क्योंकि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ होते हैं. वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे क्या चीज़ है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसको पूरी दुनिया में सेलिब्रेट क्यों किया जाता है. हमारे साथ मौजूद हैं हमाद नकी साहब. ही इज़ द डायरेक्टर जनरल
फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ पाकिस्तान। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ वो एक वीडियो कॉल पे मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हमाद साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वी वेलकम यू टू द मॉर्निंग स्टार। हमाद साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और इसको क्यों पूरी दुनिया में मनाया जाता है? देखिए 1973 में एक ग्लोबल कन्वेंशन साइन हुआ था, इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। उसके बाद से ये एग्री हुआ कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा। प्राइमरीली इसका ऑब्जेक्टिव है कि वाइल्ड लाइफ की जो अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, प्लैनेट के लिए, उसको उजागर किया जाए, जो चैलेंजेस हैं इनकी कंजर्वेशन के लिए, और क्या जो गवर्नमेंट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं कर सकती हैं। अच्छा सर, कौन कौन से स्पीशीज है वाइल्ड एनिमल्स के दैट आर फाउंड इन पाकिस्तान? Okay, there quite a few. I think there are 600 species of birds, resident भी हैं और migratory भी हैं। There are about कोई 170 के करीब reptile की species हैं, कोई 200 के करीब mammals हैं, और इनमें से कई हैं कि जो endangered हैं, कोई critically endangered हैं, कोई threatened हैं या कोई vulnerable हैं। ये वो categories हैं जिसमें दुनिया ने मुख्तलिफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उनके ऊपर जो थ्रेट्स हैं अकॉर्डिंग टू दैट। सर, इनकी प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा रहा है इन पाकिस्तान? देखें, पाकिस्तान ने भी ये जितने भी ग्लोबल कन्वेंशंस हैं उनको साइन किया हुआ है। बेशक वो माइग्रेटरी बर्ड्स से रिलेटेड है, बेशक वो बायोडाइवर्सिटी का है। अब उसके तहत आपको कवानीन बनाने होते हैं, आपको पॉलिसीज़ बनानी होती हैं, आपको इक़दामात करने होते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। सो हमारे भी सब सूबों ने अपने तौर के ऊपर वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट ये एक्ट्स बनाए हुए हैं और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। और कई एरियाज़ को हम लोगों ने प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे कोई नेशनल पार्क हो सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकती है, गेम रिजर्व। अनफॉर्चुनेट आई थिंक जो उसकी जो फ्लिप साइड है कि इन लॉज की जिस तरह हमें बाकी कई कवानीन में नज़र आता है कि इन्फोर्समेंट थोड़ी कमज़ोर है। सो वो एरियाज़ हैं कि जहाँ पे हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी दुनिया की तरह हमारे यहाँ भी जो, अगर मैं आपको बताऊँ कि मेजर थ्रेट्स क्या हैं, एक है कि हम जो इनका हैबिटेट है, जो इनका घर है मुख्तलिफ स्पीसीज़ का, हम उसको डैमेज तबाह कर रहे हैं, उसको इनक्रोच कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी थ्रेट है जो पोचिंग है, कि जहाँ पे इनका गैर कानूनी शिकार किया जाता है, इनको पकड़ा जाता है, इनको मारा जाता है और कई जगहों पे इनको ट्रेड किया जाता है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है वो दुनिया में चौथा बड़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है या ड्रग्स हैं या फ्रॉड या काउंटरफीट जो फेक चीज़ें होती हैं, उसके बाद ये चौथा बड़ा, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड है। और इसके जो इसको ये ट्रेड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी हो रहा है। कई स्पीसीज हैं, पेंगोलिन है, आपके टर्टल्स हैं, आपके स्कॉर्पियन हैं। सो ये आई थिंक इसलिए जो थ्रेट्स हैं वो हमारे यहाँ प्राइमरीली आई थिंक ये दोनों तीनों बहुत ज़्यादा हैं। हम हैबिटेट को भी डैमेज कर रहे हैं और हमारे कई स्पीशीज का ट्रेड भी हो रहा है और कई जगहों पे पोचिंग भी हो रही है। सर, जो आप कह रहे हैं कि गैर कानूनी हंटिंग होती है जानवरों की, वो ऑफ कोर्स एक बहुत ही गलत चीज़ है, लेकिन सर आप मुझे बताएं जो कानूनी हंटिंग होती है, क्या आपके ख्याल से वो सही है? देखें, कई जगहों पे मैं इसको कहूँगा कि जो ख़ास तौर पे जो ट्रॉफी हंटिंग है उसमें क्रिटिसाइज भी किया जाता है, और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं हंटिंग के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा कि ट्रॉफी हंटिंग को जब इंट्रोड्यूस किया गया और कई जगहों पे ख़ास तौर पे जो हमारे माउंटेन एरियाज़ हैं और जहाँ पे आइबेक्स या मारखोर या जो वो स्पीसीज थी, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लोकल कम्युनिटी ने तहिया किया कि वो इनको बचाएंगे, और उसकी वजह से जो एक बूढ़ा मेल एनिमल आइडेंटिफाई होता है, उसका ऑक्शन होता है। सो वो जो हंटिंग होती है और उसका जो फिर 80% जो रेवेन्यू आता है वो कम्युनिटी के थ्रू कंजर्वेशन के ऊपर होता है, 20% सिर्फ गवर्नमेंट के पास जाता है, और हमने देखा कि पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्रीज भी हुई। लेकिन इस यहाँ पे कई जगहों पे जो लीगल हंटिंग लाइसेंस हंटिंग है उसकी आड़ में भी
बेशुमार एग्जांपल्स हैं कि जहाँ पे उसको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है और वो एज पर रूल्स नहीं होती। सर जैसे जैसे साइंस तरक्की करती है, आपको पता है पहले तो लोग हंटिंग इस वजह से करते थे, खाने का उनका एक प्रॉब्लम होती थी, दे कुडंट फाइंड फूड, तो वो शिकार करके खाते थे। लेकिन सर अभी तो देखा जाता है कि बाहर मुल्कों से लोग आते हैं, हमें इतने सारे पैसे देते हैं, हम उन्हें सारे दरवाजे खोल देते हैं कि आप ये परिंदे भी मारें और जानवरों को भी मारें, और फिर आप उनके जो सर हैं, स्कल्स हैं, वो आप यहाँ से लेके चले जाएं। सर ये तो चले एक प्रॉब्लम है जो आपने एड्रेस कर दिया, उसके साथ साथ सर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो कि जगह जगह, जिस तरह टोरंटो मार्केट है लाहौर में, जहाँ पे जानवरों के साथ बेइंतहा ज्यादती है, आप वो इतनी क्रैम्प्ड मार्केट है, उसी तरह की सर यहाँ पे एम्प्रेस मार्केट थी जहाँ पे जानवरों को एक छोटे से पिंजरे में आप सोचें 12 से 13 बिल्लियाँ बंद हैं सिर्फ उनको बेचने के लिए। सर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इसके लिए क्या कर रहा है? अच्छा, थैंक यू। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। हम स्लाइटली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हम एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जहाँ पे देखिए कि खच्चर पे बेचारे पे जुल्म हो रहा है या घोड़े पे हो रहा है या कुत्तों को मारा जा रहा है। हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। इससे जो वाइल्ड एनिमल्स पकड़ के जो यहाँ पे बेचना शुरू हो जाते हैं। अच्छा सर मतलब जो आपने एग्जांपल की ब्रेंटन मार्केट की, एम्प्रेस मार्केट की, वहाँ पे बिल्कुल आप सही। और वहाँ पे बल्कि जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड का जब काम कर रहे थे, वहाँ पे कई ऐसी स्पीसीज भी हैं, बिल्ली और तोते को तो आप छोड़ दें, कि जो इनका अलाउ ही नहीं है। तो उनको बेचना, उनको रखना, उनको खरीदना और लोगों को पता नहीं था। सो आई थिंक वहाँ पे भी जो रोल ऑफ मीडिया, और बल्कि मैं आपको इस तवज्जो से बात करूंगा कि यहाँ कई मीडिया शोज में इनकरेज किया जाता था, लोग लाते थे और वो कोई लाइन ला रहा है, कोई बहुत स्नेक आ रहा है और वो बहुत उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था। तो भी एज ऑर्गेनाइजेशन हमने पेपरा को भी लिखा और कुछ एंकर्स को भी लिखा कि फॉर गॉड सेक आप ये चीजें इंकरेज ना करें, हमें डिस्करेज करना है आपको कि इन चीजों को एज ए पेट यूज ना करें, और ये अलाउ ही नहीं, दिस इज ऑल इलीगल। एब्सोल्युटली। सो कई में बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिली, कई जगह नहीं भी थी। हमाद हकी साहब, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको इस तरह तंग करते रहेंगे थोड़े थोड़े दिनों में दोबारा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का शो। इस नोट पे मैं शो ख़त्म करना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ का कल एक इंटरनेशनल डे था जो कि हम सबको मनाना चाहिए। प्लीज़, ये डिमांड और सप्लाई का सारा चक्कर होता है। अगर आप लोगों को ये शौक़ है कि अपने घर में पिंजरे में कैद करके कोई बहुत खूबसूरत जानवर रखें, तो प्लीज़ ये अच्छी बात नहीं है। जो खूबसूरत जानवर है उसको पिंजरे में नहीं, उसको अपनी हैबिटेट में रहने दें, उसको दरख्तों पे रहने दें, उसको उड़ने दें, उसको आज़ाद रखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घर में जानवर पालते हैं, चाहे वो डॉग्स हों, कैट्स हों, उनको चेन रखते हैं। ये भी सही नहीं है। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज शो। ख़वातीन और हज़रात, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।